हेलो माय फ्रेंड। आज हम इस वीडियो में भागीदारी फर्म का विघटन क्या है और उस कैसे उसको विघटित किया जा सकता है या हो जाता है, इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। इससे संबंधित प्रोविजन भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 39 से लेकर 44 के बीच में उपबंधित है। सेक्शन 39 फर्म का विघटन क्या है इस बारे में चर्चा करती है और 40 से 44 के बीच में फर्म के विघटन के विभिन्न तरीकों का वर्णन किया गया है। 40 से 44 के बीच में देखें तो 5 प्रकार के विघटन की बात की गई है, तरीके की बात की गई है। पहला, करार द्वारा विघटन, अनिवार्य विघटन, आकस्मिक विघटन, सूचना देकर विघटन और न्यायालय के आदेश द्वारा विघटन। इसका प्रोविजन 40 से लेकर 44 के बीच में उपबंधित है। आज हम इस वीडियो में इसी प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम 39 की बात करें तो विघटन क्या है? जब भागीदारी फर्म कारोबार करना बंद कर देती है और फर्म के भागीदारों के बीच सभी प्रकार के संबंध समाप्त हो जाते हैं तो इसे फर्म का विघटन कहा जाता है और इससे संबंधित प्रोविजन धारा 39 में उपबंधित है। फर्म के विघटन के तरीके के बारे में आए तो 40 से 44 के बीच में उपबंधित है। जैसा कि अभी हमने पहले भी बताया कि इसके 5 तरीके हैं। पहला, करार द्वारा विघटन, जिसका उल्लेख 40 में है। अनिवार्य विघटन, जिसका उल्लेख 41 में है। आकस्मिक विघटन, जिसका उल्लेख 42 में है। नोटिस द्वारा विघटन, जिसका उल्लेख 43 में है और न्यायालय के आदेश द्वारा विघटन ये 44 में। अब हम हर एक विघटन का आधार क्या है, किन परिस्थितियों में विघटित होगा, उसकी चर्चा करेंगे। सबसे नंबर 1 पे आते हैं, करार द्वारा विघटन। भागीदारी फर्म का जन्म ही करार से होता है। अगर आप सेक्शन 5 की बात करें तो सेक्शन 5 कहती है कि भागीदारी का सृजन करार से होता है, स्टेटस से नहीं। तो भागीदारी फर्म का जन्म ही करार से होता है, इसलिए फर्म का विघटन भी करार से हो सकता है। ऐसा करार 2 परिस्थितियों में। नंबर 1, भागीदारी विलेख में किया जा सकता है या बाद में भी किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई सृजन करार के द्वारा हो सकता है तो उसी विलेख में इस बात का भी उल्लेख हो सकता है कि हम इसको विघटित कैसे करेंगे, अथवा शुरुआत में अगर उल्लेख नहीं है तो बाद में भी इसका उल्लेख किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सभी भागीदार जब चाहे तब फर्म का विघटन कर सकते हैं, अर्थात यदि वे जितने भी भागीदार हैं आपस में सहमत बन जाते हैं, सहमति से ये तय कर लेते हैं कि अब हमें इसको आगे नहीं बढ़ाना है, ये समाप्त हो जाएगा। अगर इसी बात को देखें, इस पे एक महत्वपूर्ण केस था, अब्दुल खालिक बनाम अब्दुल गफ्फार। ये AIR 1985 का केस है। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि यदि फर्म के सभी भागीदारों की सहमति बन जाए तो फर्म का विघटन किया जा सकता है। यानी इस मामले में न्यायालय ने कहा कि सभी भागीदार आपस में सहमत करके, आपस में करार करके फर्म का विघटन किया जा सकता है, वो कर सकते हैं। दूसरी स्थिति बनी अनिवार्य विघटन, जिसका उल्लेख धारा 41 में किया गया है। अब अनिवार्य विघटन कंपल्सरी डिसोल्यूशन के संदर्भ में 2 बेसिक ग्राउंड हैं। पहला, अगर पक्षकार में से एक को छोड़ के बाकी सब दिवालिया हो गए, उस स्थिति में विघटन हो जाएगा। दूसरा, अगर उनका कारोबार अवैधानिक हो जाए, अवैध हो जाए, तो ये कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो जाता है, अनिवार्य विघटन हो जाता है। अगर दिवालिया की बात देखें, इसका प्रोविजन 41 सब क्लाज ए में किया गया है। जब किसी फर्म के या तो सभी भागीदार या एक भागीदार को छोड़कर सभी भागीदार दिवालिया हो जाते हैं तो फर्म का अनिवार्य रूप से विघटन हो जाता है, क्योंकि केवल एक भागीदार भागीदारी नहीं गठित कर सकता, अर्थात भागीदार के लिए कम से कम 2 भागीदारों का होना आवश्यक।
इसी प्रकार से जब भागीदार का कारोबार अनलॉफुल हो जाता है, इसका प्रोविजन 41 सब क्लास बी में है, तो उस स्थिति में भी ये फर्म का अनिवार्य विघटन हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में देखें, अगर आप जैसे यूपी में मान लीजिए आप लॉटरी का कारोबार कर रहे हैं, लॉटरी का टिकट बेच रहे हैं, उसका कारोबार कर रहे हैं, और अचानक से एक दिन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने सपोज करिए कि लॉटरी के टिकट के क्रय और विक्रय को अवैधानिक घोषित कर दिया, रोक लगा दी। अब आप जो फर्म है, आप जो कारोबार कर रहे हैं, जिस तारीख से ये अवैध हुआ, जिस समय से अवैध हुआ, उसी समय से वो फर्म विघटित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब उसका कारोबार अवैध हो गया। परंतु इसका एक एक्सेप्शन भी है, परंतु यदि आपकी फर्म एक से अधिक कारोबार कर रही है और उसमें से एक कार्य अवैधानिक हो गया, बाकी कार्य वैधानिक है, तो फर्म का विघटन नहीं होता, बल्कि केवल उतना कार्य जो अवैधानिक घोषित किया गया है उस संदर्भ में वो शून्य होगा, बाकी और कार्य करने के लिए फर्म काम करती रहेगी। तीसरा पॉइंट आता है आकस्मिक विघटन। इसका प्रोविजन सेक्शन 42 में है, 42 में है। 3 प्रकार की बातें हैं, जैसे समय की समाप्ति हो जाना, जैसे जिस कार्य के लिए फर्म बनी हुई है उस कार्य का पूरा हो जाना, अथवा पक्षकार की मृत्यु हो जाने पर या पक्षकार के दिवालिया हो जाने पर। इसका प्रोविजन 42A, 42B, 42C और 42D में इसका प्रोविजन है। ठीक है। इसी प्रकार से सूचना देकर जहां की भागीदारी इच्छाधीन है, वहां किसी भागीदार द्वारा फर्म का विघटन अन्य सब भागीदारों को फर्म विघटित करने के आशय की लिखित सूचना देकर के किया जा सकता है। ठीक है। अगर इसके तत्व को देखें तो नोटिस द्वारा फर्म का विघटन वही होता है जहां नंबर 1 भागीदारी इच्छाधीन है, किसी भागीदार ने फर्म के विघटन की नोटिस दी हो, ऐसी नोटिस सभी भागीदारों को दी गई हो, ऐसी नोटिस में फर्म के विघटन की इच्छा जताई गई हो, ऐसी नोटिस लिखित में हो और ऐसी नोटिस में भागीदारों का हस्ताक्षर हो। अगर इतने तत्व मौजूद हैं तो आप फर्म को नोटिस के द्वारा विघटित कर सकते हैं। अब अगर नोटिस द्वारा विघटन हुआ तो किसी फर्म का विघटन कब माना जाएगा? इसके संदर्भ में 43 का सब क्लास 2 है। वो कहता है कि साहब फर्म उस तारीख से जो उस नोटिस में विघटन की तारीख दी हुई है या तो उस तारीख से विघटित मानी जाएगी, और यदि ऐसे किसी तारीख का मेंशन नहीं है तो जब नोटिस संसूचित हो जाती है तो उस समय से फर्म का विघटन मान लिया जाता है। अंतिम पॉइंट है न्यायालय के आदेश द्वारा फर्म का विघटन। इसका प्रोविजन धारा 44 में है। जब किसी भागीदार द्वारा न्यायालय से यह प्रार्थना की जाती है कि ऐसे फर्म का विघटन कर दिया जाए, तो उसकी प्रार्थना पर विचार करते हुए न्यायालय निम्नलिखित परिस्थितियों में, मानिए ये जो परिस्थितियां विद्यमान हैं 44A, B, C, D, E, F, G, इन परिस्थितियों में न्यायालय फर्म का अनिवार्य रूप से विघटन कर देगी। पहली परिस्थिति क्या है? 44A की स्थिति में देखिए तो भागीदार के विकृत चित्त हो जाने पर, पागल हो जाने पर, अगर इस बात की न्यायालय से प्रार्थना की गई कि उसमें से कुछ भागीदार पागल हो गए हैं तो वो सिद्ध करने के बाद न्यायालय विघटन का आदेश दे देगी। दूसरा, किसी भागीदार के अस्थायी रूप से निर्योग्य या असमर्थ हो जाने की स्थिति में। तीसरा, भागीदार का यदि आचरण दुर्भावनापूर्ण हो गया, दुराचरण पूर्ण हो गया उस फर्म के प्रति, तो इस स्थिति में भी। अगला, भागीदार करार का जो है वो निरंतर उल्लंघन हो रहा हो। अगर भागीदारों ने जो करार में शर्तें हैं उसका निरंतर उल्लंघन हो रहा है और इसकी कंप्लेंट न्यायालय से की जाती है, तो इस परिस्थिति में भी न्यायालय विघटन का आदेश दे देगी।
भागीदार के हित का अंतरण हो गया हो। इस स्थिति में भी न्यायालय डिसोल्यूशन का ऑर्डर पारित कर सकती है। अगर भागीदारी फर्म निरंतर हानि की स्थिति में है तो वहां भी आदेश पारित हो सकता है। और इसके अलावा भी न्यायालय अन्य साम्यपूर्ण आधार जो उस समय तथ्य एवं परिस्थितियों के आधार पे हों, उनके आधार पे इसे विघटन का आदेश दे सकती है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि किसी फर्म का जो विघटन है वो क्या है और विघटन के तरीके क्या हैं, इससे संबंधित प्रोविजन भागीदारी अधिनियम की धारा 39 से लेकर 44 में है। 5 तरीके बताए गए हैं। करार के द्वारा विघटन किया जा सकता है, कंपल्सरी डिसोल्यूशन यानी अनिवार्य विघटन 41 में है, आकस्मिक विघटन 42 में है, सूचना देकर विघटन 43 और न्यायालय के आदेश द्वारा विघटन 44 में है। ये वीडियो आपको कैसे लगा अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।